मूवी के बिगनिंग में हम नाइल वैली 3600 BC का टाइम देखते हैं, जहां दुनिया का सबसे पहला म्यूटेंट जिसका नाम एन सबानूर है, जिसको एपोक्लिप्स के नाम से भी बुलाया जाता है। उसकी बॉडी ओल्ड हो चुकी है और वो अब खुद को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना चाहता है ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके। इस काम में उसके साथ उसके 4 हॉर्समैन भी होते हैं। एपोक्लिप्स एक बुरा इंसान होता है, तो वहाँ के लोग उससे खुश नहीं होते और उसे मारने का प्लान बनाते हैं, जिसकी वजह से पिरामिड टूटकर जमीन में धंसने लगता है। मगर उसके हॉर्समैन उसकी बॉडी को दूसरी बॉडी में शिफ्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और पिरामिड जमीन में धंस जाता है। इस सीन शिफ्ट होता है 1983, जहां हम स्कॉट यानी साइक्लॉप्स को देखते हैं, जिसकी आंखों में जलन हो रही है और वो वॉशरूम में जाता है। उसे एक लड़का टीज करने आता है, तो वो आइस खोलता है। लेजर बीम निकलने की वजह से वहाँ काफी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब हम बर्लिन में रेवन यानी मिस्टीक को देखते हैं, जो एंजल और नाइट क्रॉलर की फाइट देखने आती है और वहाँ से नाइट क्रॉलर को बचाकर बाहर ले आती है। अगेन हम स्कॉट को देखते हैं, जो अपने भाई एलेक्स यानी हेवॉक के साथ जेवियर स्कूल जाता है, जहां उसकी मुलाकात प्रोफेसर एक्स और हैंक यानी बीस्ट से होती है। प्रोफेसर म्यूटेंट को गाइड करते हैं कैसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करके उनको राइट वे में यूज किया जाए। प्रोफेसर और हैंक उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसको उसकी पावर कंट्रोल करना सिखाते हैं। सीन शिफ्ट होता है कायरो पर, जहां मोइरा नाम की एक एजेंट एपोक्लिप्स की तलाश में उस जगह एंटर हो जाती है जहां उस पर पिरामिड गिरा था। इधर जाकर वो कुछ फोटोज भी क्लिक करती है। वो एंटर होते हुए उस होल को क्लोज करना भूल जाती है, जिसकी वजह से एपोक्लिप्स पर सनलाइट पड़ती है तो वो जिंदा हो जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, पर मोइरा उधर से जान बचाकर निकल आती है। इसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं, जो जीन ग्रे के पास आते हैं। वो इन्हें बताती है कि मैंने ख्वाब में देखा है ये दुनिया बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। प्रोफेसर ये सुनकर घबरा कर हैंक के साथ सेरेब्रो में जाकर उस ड्रीम की खोज लगाते हैं। उन्हें वहाँ मोइरा नजर आती है, तो वो हैंक से कहते हैं कि इसे तलाश करो। मुझे यकीन है ये इस बारे में कुछ न कुछ जरूर जानती है। सीन शिफ्ट होता है एरिक यानी मैग्नीटो पर, जो पोलैंड में अपनी वाइफ और डॉटर के साथ रहता है। वो आयरन की एक फैक्ट्री में काम करता है, जहां कुछ वर्कर से गलती हो जाती है और उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। मैग्नीटो ये देखकर अपनी पावर से उन्हें बचा लेता है, मगर वहाँ कुछ लोग उसे देखकर समझ जाते हैं ये म्यूटेंट है और ये हमारे लिए खतरा है। जब वो घर आता है तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुँचती है। मिस्टेकनली पुलिस के हाथों उसकी वाइफ और डॉटर मारे जाते हैं। उसे इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है और वो अपनी मैग्नेटिक पावर से तमाम पुलिस वालों को मार देता है। अब हमें एपोक्लिप्स नजर आता है, जो पिरामिड से निकलकर मार्केट की तरफ आता है, जहां वो देखता है कि स्टॉर्म चोरी करके भाग रही है और शॉपकीपर्स उसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो वो उन्हें मार देता है। स्टॉर्म एपोक्लिप्स को अपने घर ले जाती है, जहां वो टीवी देखकर उसे टच करता है, जिसकी वजह से सारी लैंग्वेजेस और इंफॉर्मेशन उसमें ट्रांसफर हो जाती है और वो देखता है कि इंसानों ने दुनिया को कंट्रोल कर लिया है। म्यूटेंट को हर जगह मारा जा रहा है, लोग उनसे नफरत करते हैं। ये देखकर वो इंसानों से बदला लेने का सोचता है। स्टॉर्म की पावर्स को इंक्रीज कर देता है और उसको अपना फर्स्ट हॉर्समैन बना देता है। फिर हम प्रोफेसर और हैंक को देखते हैं, जो मोइरा से मिलने जाते हैं। वो उनको बताती है
कि एपोक्लिप्स दुनिया का पहला म्यूटेंट है जिसके 4 हॉर्समैन भी होते हैं। ये खुद को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट करता है ताकि हमेशा जिंदा रह सके और उसके पास बहुत सारे म्यूटेंट्स की पावर्स हैं। मिस्टिक और नाइट क्रॉलर जाकर कैलीबैन से मिलते हैं और वो उसे कहते हैं कि हमारा अरेंजमेंट करो क्योंकि हमें बर्लिन से यूएसए जाना है। इसके बाद हैंक स्कॉट को एक ग्लासेस देता है जो उसने डिजाइन की हैं, जिनको पहनकर स्कॉट दुनिया को देख सकता है और खुद की पावर कंट्रोल कर सकता है। अगेन हम कैलीबैन को देखते हैं जो अपनी बार क्लोज कर रहा होता है। स्टॉर्म और एपोक्लिप्स आकर उससे तमाम पावरफुल म्यूटेंट्स की इंफॉर्मेशन लेने आते हैं क्योंकि कैलीबैन म्यूटेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसे बचाने उसकी गार्ड जिसका नाम साइलॉक है वो आती है तो एपोक्लिप्स साइलॉक से कहता है तुम मेरी हॉर्समैन बन जाओ और एपोक्लिप्स उसकी पावर्स को भी इंक्रीज कर देता है। इसके बाद एपोक्लिप्स एंजल के पास जाता है और उसके विंग्स को मेटल में बदलकर उसे भी अपना हॉर्समैन बना लेता है। सीन शिफ्ट होता है मैग्नीटो पर जो फैक्ट्री में जाकर वर्कर से बदला लेने जाता है क्योंकि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था और जिसकी वजह से उसकी फैमिली मारी गई। वो उन्हें मारने वाला होता है कि वहाँ एपोक्लिप्स अपने हॉर्समैन के साथ आता है और खुद उन वर्कर्स को मार देता है। एपोक्लिप्स मैग्नीटो को भी अपना 4th हॉर्समैन बना लेता है और उसकी पावर्स को भी इंक्रीज कर देता है। इसके बाद हम क्विक सिल्वर को देखते हैं जो कि एक म्यूटेंट है और उसकी भी ये ख्वाहिश है कि वो भी जेवियर स्कूल ज्वाइन करे। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं। मिस्टिक उनसे मिलने आती है और मैग्नीटो की फैमिली की डेथ का बताती है। ये सुनकर प्रोफेसर सेरिब्रो में जाकर मैग्नीटो के साथ कम्युनिकेट करने लगते हैं और उसे कहते हैं तुम वापस आ जाओ, किसी गलत काम में ना पड़ जाना। एपोक्लिप्स ये देखकर प्रोफेसर के माइंड तक एसेस कर लेता है और लोगों के माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ये देखकर प्रोफेसर एलेक्स से कहते हैं कि सारी सेरिब्रो डिस्ट्रॉय कर दो। फिर वो सेरिब्रो से बाहर निकलते हैं तो वहाँ एपोक्लिप्स अपने 4 हॉर्समैन के साथ आता है और प्रोफेसर को अपने साथ ले जाता है। एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है जिसकी वजह से स्कूल में ब्लास्ट हो जाता है और आग लग जाती है। क्विक सिल्वर बिल्कुल राइट टाइम पर पहुंचता है और एक एक करके सब स्टूडेंट्स को बचा लेता है। स्कॉट अपने भाई के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो इस ब्लास्ट में मारा गया है। इस बात का उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर स्ट्राइकर वहाँ हेलीकॉप्टर में अपने गार्ड्स के साथ आकर म्यूटेंट्स पर अटैक करता है। क्विक सिल्वर मोइरा, हैंक और मिस्टिक को अपने साथ ले जाता है। जीन ग्रे ये देखकर नाइट क्रॉलर से कहती है कि हमें भी यहाँ से टेलीपोर्ट करके बकाया म्यूटेंट के साथ ले जाओ। स्ट्राइकर उन म्यूटेंट्स को जाके केज में कैद कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एपोक्लिप्स पर जो प्रोफेसर की पावर्स के थ्रू हर इंसान के ब्रेन को ये मैसेज देता है कि बहुत जल्द मैं इस दुनिया के तमाम इंसानों को खत्म कर दूंगा क्योंकि इन्होंने म्यूटेंट्स को बहुत तकलीफ दी है। प्रोफेसर एपोक्लिप्स को बिना खबर लगे जीन ग्रे को एक मैसेज देते हैं जिससे जीन को प्रोफेसर की लोकेशन का पता चल जाता है। जीन, स्कॉट और नाइट क्रॉलर स्ट्राइकर के गार्ड से बचते हुए एक केज के पास आते हैं जिसमें वोल्वरीन कैद होता है। वोल्वरीन बाहर आकर तमाम गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। उसकी मेमोरी जा चुकी होती है। वोल्वरीन इसके बाद वहाँ से चला जाता है। फाइनली जीन म्यूटेंट को कैद से छुड़ा लेती है और वो सब प्लेन में बैठकर प्रोफेसर को बचाने के लिए निकलते हैं। अब हम एपोक्लिप्स को देखते हैं जो एक नया पिरामिड बना देता है और मैग्नीटो को हेलमेट गिफ्ट देता है और कहता है पूरी दुनिया को बर्बाद करना शुरू कर दो। मैग्नीटो डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। एपोक्लिप्स इसके बाद प्रोफेसर को अपने साथ पिरामिड ले जाता है ताकि वो खुद को प्रोफेसर की बॉडी में ट्रांसफर कर सके और पूरी
दुनिया के माइंड्स को कंट्रोल कर सके। एक्स-मैन की टीम भी प्रोफेसर की हेल्प के लिए पहुंच जाती है। मिस्टिक मैग्नीटो के पास आकर कहती है, तुम ये गलत कर रहे हो, एपोक्लिप्स का साथ छोड़ दो और वापस आ जाओ। एपोक्लिप्स को एक्स-मैन की खबर हो जाती है तो वो अपने हॉर्समैन को उन्हें रोकने के लिए भेजता है और खुद को प्रोफेसर की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। हॉर्समैन एक्स-मैन को अंदर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। अब दोनों टीम्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। नाइट क्रॉलर एंजल से लड़ता हुआ पिरामिड में एंटर हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि प्रोफेसर के बाल इस प्रोसेस की वजह से गिर चुके हैं। नाइट क्रॉलर प्रोफेसर को इधर से बाहर ले आता है। एपोक्लिप्स को जब ये पता चलता है ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सका तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। बाहर आकर देखता है कि एंजल भी इस लड़ाई में मर चुका है। क्विक सिल्वर उसी टाइम आकर एपोक्लिप्स को मारना शुरू कर देता है, मगर एपोक्लिप्स तो हर म्यूटेंट से कई गुना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। वो अपनी पावर से क्विक सिल्वर की लेग्स तोड़ देता है। मिस्टिक उसे बचाने आती है तो एपोक्लिप्स उसे भी मारने लगता है। प्रोफेसर एपोक्लिप्स के माइंड में जाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। मैग्नीटो एक्स-मैन को हारते देखकर एपोक्लिप्स का साथ छोड़ देता है और उस पर अटैक शुरू कर देता है। जीन ग्रे भी प्रोफेसर के साथ एपोक्लिप्स के माइंड में जाकर उसे कंट्रोल करना शुरू कर देती है और रियलिटी में भी अपनी फिनिक्स पावर को यूज करना शुरू कर देती है। इसके साथ साथ स्कॉट, मैग्नीटो और स्टॉर्म भी एपोक्लिप्स से लड़ने में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। फाइनली एपोक्लिप्स खत्म हो जाता है। फिर सब प्रोफेसर के पास आते हैं जो अब पहले से बेहतर हो चुके होते हैं। सीन शिफ्ट होता है जेवियर स्कूल पे, जहां मैग्नीटो और जीन स्कूल को फिर से कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं और सब पहले जैसे फैमिली की तरह रहना शुरू कर देते हैं। लास्ट में हम पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जहां वोल्वरिन को कैद करके रखा गया था। इधर कुछ साइंटिस्ट आते हैं, वोल्वरिन और बकाया म्यूटेंट्स के ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि आने वाली मूवी में भी हमें न्यू म्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।